Hello guys, this is Dev here and you are watching my YouTube channel. So hey guys, again I'm here with the Indian Express editorial. So यहाँ पे आप देख सकते हैं द इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल के साथ एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ गाइस। सो चलिए यहाँ पे एडिटोरियल को समझते हैं, क्या आज के एडिटोरियल में चीज़ें बताई गई हैं और क्या हमें समझना है अपने एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो हमेशा की तरह मैं आपको एक बार बता दूं कि एक बार हम लोग इसका इंग्लिश वर्जन पढ़ते हैं, वहीं पे साथ साथ इसका हिंदी वर्जन भी समझते हुए चलते हैं। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि वीडियो और कंटेंट आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस को ऑन कर लीजिए ताकि इस प्रकार की वीडियो आप तक पहुँचती रहे बिना किसी रुकावट के। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, सबसे पहले यहाँ पे जो टॉपिक दिया गया है आज के एडिटोरियल में, कहा जा रहा है कि शुगर लो। तो शुगर लो का क्या मतलब है, हम वो सारी चीज़ें यहाँ पे समझेंगे। सब टॉपिक की बात करें तो इनेबलिंग सप्लाई रिस्पॉन्स नॉट क्रिएटिंग पॉलिसी अनसर्टेनिटीज इज द ओनली ड्यूरेबल सोल्यूशन टू सप्लाई साइड इन्फ्लेशन। तो क्या है, आइए समझने की कोशिश करते हैं। बताया जा रहा है कि चीनी कम, इट मीन्स शुगर जो है लो होने की बात करी जा रही है। कहा जा रहा है कि आपूर्ति की प्रक्रिया को सक्षम करना, नीतिगत अनिश्चितता पैदा नहीं करना आपूर्ति पक्ष मुद्रास्फीति का एकमात्र टिकाऊ समाधान है, ऐसा आज के टॉपिक में दिया गया है। चलिए समझते हैं क्या न्यूज़ है और क्या यहाँ पे हमें समझना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन सी ओवर हियर द टॉपिक इज वेरी सिंपल। ही इज सेइंग the Narendra Modi government seems to be going all out to control food inflation after the unexpected May 13 notification banning export of wheat. It has now restricted sugar shipments besides scrapping all duties and cesses duty free maxes. Retail inflation in edible oils was at 17.28% year on year in April. The same does not hold for export bans and restriction. आइए समझने की कोशिश करते हैं क्या ये बता रहे हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, बताया जा रहा है कि ऐसा लगता है कि नरेंद्र मोदी जी की जो सरकार है खाद्य महंगाई को नियंत्रित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। वो अप्रत्याशित रूप से 13 मई को गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने की अधिसूचना के बाद इसने अब सभी शुल्क और उपकरों को समाप्त करने के अलावा चीनी शिपमेंट को प्रतिबंध कर दिया है, साथ ही साथ कच्चे सोयाबीन और सूरजमुखी तेल के आयात पर भी। जबकि आयात को शुल्क मुक्त बनाने का कदम समझ में आता है। खाद्य तेलों में खुदरा मुद्रास्फीति अप्रैल में सालाना आधा 17.28% थी, वहीं निर्यात प्रतिबंध और प्रतिबंधों के लिए नहीं था। चलिए आगे की बात करते हैं, यहाँ से समझने की कोशिश करेंगे। कहा जा रहा है कि sugar production in 2021 to 22 October and September is estimated at an all-time high of 35.5 million tons, with opening stock of 8.5 million tons. The total availability of 44 million tons is more than comfortable to meet the domestic consumption requirement of about 27 million tons. Unlike in a wheat, where government estimate of size of this year crop seem highly optimistic, there is no debate over sugar output and its prices have hardly risen, nor do they look like going up. तो कि यहाँ पे समझने की सिंपल सी कोशिश करते हैं। क्या बताया जा रहा है, कहा जा रहा है कि 2021 और 22 अक्टूबर सितंबर में चीनी का उत्पाद 35.5 मिलियन टन के अब तक के उच्चतम स्तर पर रहने का अनुमान है। 8.5 मिलियन टन के शुरुआती स्टॉक के साथ 44 मिलियन टन की कुल उपलब्धता घरेलू खपत की आवश्यकता को पूरा करने के लिए आरामदायक से अधिक है, लगभग 27 मिलियन टन गेहूं के विपरीत, जहां सरकार इस साल की फसल के आकार का अनुमान अप्रत्याशी आशावादी लगता है। चीनी पर कोई बहस नहीं है, आउटपुट और इसकी कीमतों में शायद ही कोई बढ़ोतरी हुई हो और ना ही ये ऊपर जीत दिख रहे हैं, ऐसा यहाँ पे बताया जा रहा है। आइए चलते हैं आगे की न्यूज़ को समझते हैं और आगे क्या वे फॉरवर्ड तरीका बताया गया है। कहा जा रहा है कि ट्रू द गवर्नमेंट हैज़ नॉट बैंड बट ओनली डिसाइडेड टू रेगुलेट एंड अलाउ एक्सपोर्ट ऑफ शुगर विथ स्पेसिफिक परमिशन. It has further sought to cap total export to 10 million for
10 million ton for 2021 to 22. This comes even as the contract signed around 9 million ton and quantities actually shipped out 7.8 million ton have already surpassed last year record of 7 million ton. Given that export even in the natural course may not cross 10 million टन, इट प्रॉम्प्ट्स द क्वेश्चन। आइए समझने की कोशिश करते हैं क्या ये कह रहे हैं। तो बताया जा रहा है कि सच है सरकार ने प्रतिबंध लगाया, लेकिन घरेलू केवल विनियमित करने और विशिष्ट अनुमति के साथ चीनी के निर्यात की अनुमति देने का निर्णय लिया। इदौस ने 2021-22 के लिए 10 मिलियन टन के कुल निर्यात की मांग की है। यह तब भी आता है जब अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए गए हैं लगभग 9 मिलियन टन और वास्तव में भेजे गए मात्रा 7.8 मिलियन टन पहले ही पिछले साल के 7 मिलियन टन के रिकॉर्ड को पार कर चुके हैं। यह देखते हुए कि प्राकृतिक रूप से भी निर्यात 10 मिलियन टन से अधिक नहीं हो सकता है। चलिए आगे की न्यूज़ समझते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है, यहाँ से देख सकते हैं आप लोग, एक मिनट, हाँ बिल्कुल, यहाँ से कहा जा रहा है कि व्हाट वाज द नीड टू announce restriction in the first place, the ban on wheat export just days after official claim and about India being ready to feed the world not only dented the country's image as a reliable global supplier, but it has also caused huge losses to Indian farmers and traders who had held back their crop, entered into contract for supplying to big export houses. Sugar importers and domestic millets have every reason to ask what is the guarantee that its export to will not soon be moved from the restricted to prohibited category। देखिए यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, आइए समझने की कोशिश करते हैं। बताया जा रहा है यहाँ पे सिंपल, आप देख सकते हैं कि यहाँ से देख सकते हैं, कहा जा रहा है कि यह सवाल उठता है पहली जगह प्रतिबंधों की घोषणा करने की क्या आवश्यकता थी। भारत के दुनिया को खिलाने के लिए तैयार होने के आधिकारिक दावे के कुछ ही दिनों बाद गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध न केवल एक विश्वसनीय वैश्विक आपूर्तिकर्ता के रूप में देश की छवि को धूमिल कर रहा, बल्कि इससे भारतीय किसानों और व्यापारियों को भी भारी नुकसान हुआ है, जिन्होंने अपनी फसल को रोक लिया था और बड़े निर्यात घरानों की आपूर्ति करने के लिए अनुबंध में प्रवेश किया था। चीनी आयातकों और घरेलू मिल मालिकों के पास यह पूछने का हर कारण है, इसकी क्या गारंटी है कि इसकी पूर्व बंदरगाहों को जल्द ही प्रतिबंधों से निषिद्ध श्रेणी में नहीं ले जाया जाएगा। खाद्य मुद्रास्फीति के साथ मोदी सरकार की बेचैनी यहाँ पे बताया जा रहा है। आइए इसको इंग्लिश वर्जन में एक बार समझ लेते हैं। So you can see over here the Modi's government discomfort with food inflation at 8.38% in April. It was higher than the overall annual retail inflation of 7.79% is understandable. One must also appreciate its recent decision to slide excise duty on diesel and petrol, since there is not much that the Reserve Bank of India can do about fuel and food inflation, and a lot hangs on the government's fiscal and supply side management measures. But such measures should not be turning the back on reforms. Export cuts and stocking limits imposed last year on the pulse trade will make farmer and agribusiness worry of expanding acreages of investing in supply chain infrastructure and developing markets. The government need to realize the enabling supply response and not creating policy uncertainty is the only durable solution to supply side inflation. आइए समझने की कोशिश करते हैं। बहुत ही सिंपल तरीके से बताया जा रहा है कि यहाँ से कहा जा रहा है कि देख सकते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल एक मिनट, हाँ बिल्कुल ठीक है, यहाँ से देख सकते हैं कहा जा रहा है कि ये तो हो गया, जस्ट अ मिनट गाइस, ये चीज़ें हो चुकी हैं, ये भी हो गया, ठीक है, और यहाँ से भी हो गया मुद्रास्फीति। अच्छा यहाँ से देखना है, कहा जा रहा है कि खाद्य मुद्रास्फीति के साथ मोदी सरकार की बेचैनी। अप्रैल
3.38% पर थी। यह समग्र वार्षिक खुदरा मुद्रास्फीति 7.79% से अधिक थी। यह समझी जा सकती थी। डीजल और पेट्रोल पे उत्पाद शुल्क में कटौती के अपने हालिया फैसले की भी सराहना करनी चाहिए, क्योंकि भारतीय रिजर्व बैंक ईंधन और खाद्य मुद्रास्फीति के बारे में बहुत कुछ नहीं कर सकता, इसलिए बहुत कुछ सरकार के राजकोषीय और आपूर्ति पक्ष प्रबंधन उपायों पर निर्भर करता है। लेकिन ऐसे उपायों से सुधारों से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। निर्यात प्रतिबंध और स्टॉकिंग सीमाएं जिसे दाल व्यापार पर पिछले साल लगाई गई है, किसानों और कृषि व्यवसायों को रुपये के विस्तार या आपूर्ति श्रृंखला के बुनियादी ढांचे और विकासशील बाजारों में निवेश करने से सावधान कर देंगी। आगे ये कहा गया कि सरकार को यह महसूस करने की आवश्यकता है कि आपूर्ति की प्रतिक्रिया को सक्षम करना और नीतिगत अनिश्चितता पैदा करना आपूर्ति पक्ष मुद्रास्फीति का एकमात्र स्थायी साधन है। सो हे गाइस, दिस वाज ऑल अबाउट द इंडियन एक्सप्रेस एडिटोरियल। बहुत ही सिंपल यहाँ पे बताया गया है कि किस प्रकार वे फॉरवर्ड गवर्नमेंट डिसीजन ले सकती है ऑन शुगर लॉ पर। तो यहाँ पे देख सकते हैं बहुत ही सिंपल तरीके से बताया गया था आज के एडिटोरियल में। सो आई होप कि आपने समझ लिया होगा। सो गाइस, अगेन अगर कोई किसी भी प्रकार के क्वेरीज हो, डेफिनेटली यू कैन आस्क मी ऑन कमेंट बॉक्स एंड आई ट्राई टू आंसर दैट क्वेश्चन। सो बस आज के लिए बस इतना ही रखेंगे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट कंटेंट के साथ। सो टिल देन टेक केयर एंड सी यू। जय हिंद।